रविशंकर हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या वाकई में जो मासूम लोग हैं वो इसकी भेंट चढ़ रहे हैं? अगर डॉक्यूमेंट दिखा दिए जा रहे हैं तो फिर क्यों रिलीव नहीं किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आप ये जरा बताइए कि कोलकाता में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं उन पर भी लगातार ड्राइव चलाई जा रही है, फिर अगर अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से अभियान चलाया जा रहा है तो उस पर सियासत क्यों हो रही है? देखिए, सबसे पहले आपको तो एक चीज़ पहले दिखा दूं। मेरे साथ ये जितने सारे लोग हैं, आज ये लोग इसीलिए खड़े हैं क्योंकि जब मैंने इनको कहा कि बांग्ला की भाषा को लेके हर अलग अलग स्टेट में जो समस्या तैयार हुआ है भाषा बोलने के, उसको बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है, तो ये लोग एक साथ जुट गए हैं। तो सबसे पहले आपसे एक बार पूछना चाहेंगे, अलग अलग जगह पे दिल्ली, हरियाणा, पूना, उड़ीसा, अलग अलग जगह पे लगातार देखा जा रहा है 2-3 महीनों से जो बांग्ला भाषी लोग रह रहे हैं, माइग्रेंट लेबर्स, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है क्योंकि वो बांग्ला भाषा बोल रहा है। दिल्ली पुलिस ने कल एक लेटर में लिखा कि बांग्लादेशी भाषा में लिखा गया, हालांकि वो बांग्ला में लिखा गया था शायद। तो आपको क्या लगता है कि जो आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये बांग्ला भाषा के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बांग्ला भाषा के नाम पे बंगालियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? पहले बात, हम गर्वबोध करते हैं जो हम बंगाली है। ये भी गर्वबोध करता है, हम लोग का मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, वो भी बंगाली है। सुनिए, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी है, हम लोग का कुछ नहीं होगा। हम तो गर्वबोध करते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर बंगाली है, विद्यासागर बंगाली है। अरे बंगाली बड़ा बड़ा जो बड़ा बड़ा आदमी मनी ऋषि है तो बंगाली है। इसको लेके सियासत पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? जो संविधान को नहीं मानते हैं, भारतवर्ष के संविधान को नहीं मानते हैं, जिनकी जन्म डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आज बीजेपी का उत्पत्ति हुई है। आज बीजेपी शासित राज्य में जिस तरह से बंगालियों भाषा बोलने के कारण आज बंगाल के ऊपर आज नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, आस्था रख के माँ काली, माँ दुर्गा के नाम ले रहे हैं। आज उस आशा को नहीं मान रहे, आस्था को नहीं मान रहे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को नहीं मान रहे, जो स्वामी विवेकानंद की नीतियों को नहीं मान रहे, आदर्शों को नहीं मान रहे, उनसे क्या बोलेंगे? आज बांग्ला भाषा का जो बंगाल में जिस तरह से विश्व ब्रह्मांड में राजनीतिक स्वतंत्रता में भारतवर्ष के तरफ से जिस तरह से बंगालियों का उत्पत्ति रहा, बांग्ला भाषा का उत्पत्ति रहा, बांग्ला भाषा ने नेतृत्व दिया, उसका अपमान पूरे भारतवर्ष का अपमान है, पूरे जातियों का अपमान है। यहाँ पे कुछ महिला हैं, उनसे बात करते हैं। थोड़ा आपसे पूछते हैं, क्या लगता है आपको कि ये जो बांग्ला भाषा के नाम पे अलग अलग जगह पे जो हो रही है, खबर आ रही है, क्या ये बांग्ला भाषा के ऊपर आक्रमण है या कि बांग्लादेशी को ढूंढने के लिए किया जा रहा है? नहीं, ये बांग्ला भाषा के ऊपर आक्रमण हो रहा है। क्यों लगता है आपको ऐसा? लगता है कि ये क्या बोलेगा, बांग्ला भाषा के लेके हाँ पॉलिटिक्स चलছে, সবাই पॉलिटिक्स। ठीक है रविशंकर दत्ता, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। प्रसून जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। प्रसून जी, आपने दिल्ली की, गुरुग्राम की, नोएडा की रियलिटी रिपोर्ट देख ली। हमारे संवाददाताओं ने जो आपको दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लोग किस तरह से परेशान हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बांग्लादेशी बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी लोग इस ड्राइव को लेकर नाराज हैं, कह रहे हैं बांग्ला भाषियों के साथ ये एक तरह का भेदभाव किया जा रहा है। ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं? क्या पूरी तैयारी नहीं की गई और ड्राइव चालू कर दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं सैद्धांतिक आधार पर जो तृणमूल कांग्रेस की जो स्टैंड है उस पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता। नहीं प्रसून जी, अब मैं चाहूंगा कि आप इस रियलिटी रिपोर्ट पर जवाब दें। पहले मैं बता रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। देख लीजिए, सबसे पहले तो सीएए का जो विरोध किया तृणमूल ने, क्यों किया? जितने प्रताड़ित बांग्लादेश में रहने वाले लोग हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, इन सबको हम लोगों ने यहाँ पर नागरिकता देने का जो प्रावधान किया था। प्रसून जी, आप सीएए पे चले गए। अभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो ड्राइव चलाई जा रही है, बात उसकी हो रही है। मैंने आपको रियलिटी रिपोर्ट्स दिखाई, मैं ये आप उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बोल दो, क्योंकि मैं जब वो बोलने लगूंगा ना तो फिर तृणमूल वाले आपत्ति करेंगे। मैं पहले इस विषय नहीं, आप बोल दीजिए, इतना वक्त नहीं होता। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका तो जवाब दे दीजिए। लोकसभा में जिस तरह ममता बनर्जी ने डॉक्यूमेंट्स फाड़े थे, जिस तरह फोटो आईडी कार्ड को लेकर के इन लोगों ने आंदोलन किया क्या था, जिस वक्त सीपीएम का शासन था, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के भारत की आजीविका को नष्ट कर रहे थे। यहाँ वोटर प्रसून जी, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ड्राइव करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है। प्रसून जी, बात समझिए, लेकिन इस ड्राइव को अंजाम देने में जो गलतियां हो रही हैं, सवाल उसका है, ताकि आम लोग परेशान ना हो, बांग्ला भाषी हमारे परेशान ना हो। अगर कोई गलती हुई है उसमें संशोधन होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। जो अधिकारी हैं, जो इस कार्य में संलग्नित है,
उन सबों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि एक भी भारत का रहने वाला जो कि पश्चिम बंगाल में रह रहा हो, हमारा अपना व्यक्ति हो, उसे जरा सा भी प्रताड़ना का सामना न करना पड़े, उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, लेकिन मैं साथ साथ में ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उत्तर और साउथ 24 परगना में एक तरह से पूरी तरह कॉरिडोर बना रखा है घुसपैठियों के आवागमन के लिए, और 420 किलोमीटर जो हमारा एरिया है। सरकार साहब जवाब दीजिए, क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं, और क्या वाकई घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है टीएमसी, इसलिए दर्द ज्यादा हो रहा है? अच्छा, मैं आपको एक सूरत के वोट बैंक के आधार पर ही इतने दिनों से एक सेकंड प्रसून जी, एक सेकंड सरकार साहब बोलिए जल्दी सूरत में क्या हुआ सुनिए, सूरत में क्या हुआ सुनिए। एक पुलिस ऑफिसर जाके बोल रहे हैं आप बंगला में क्यों बोर्ड लेकर, बांग्लादेशी है सूरत में। ये बंगाली बोर्ड लगाया, बंगाल से हो, ठीक है, तो बंगाली में क्यों लिखा है? नंबर 2 आपको दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। आसाम में 100 साल के काली मंदिर है, बंगाली लोग काली पूजा करता है, दुर्गा पूजा, वो मंदिर को तोड़ दे गया। अरे भाई चाहिए तो सरकार साहब नहीं ऐसे ना सुनाइए, हम नहीं पुष्टि करते, हम नहीं पुष्टि कर पाएंगे ऐसे ऑडियो की, वीडियो की, हम जो दिखा रहे हैं उस पर बोलिए। नहीं, आपको हम उसी को दिखा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। और दूसरे नंबर भाई ने बोला ना अभी मेरे को, अभी सबको सीए 800 पाकिस्तानी शरणार्थी को भेज दे गया है, वो सीए में बोलता है इसको नागरिकता देंगे। सबसे बड़े बात क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी बंगाली और बांग्ला विरोधी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अत्याचार कर रहे हैं, जानबूझ कर अत्याचार कर रहा है, इसका कारण है शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 1 करोड़ 25 लाख बांग्लादेशी घुसे हैं, इसके चलते ये अत्याचार हो रहा है। नंबर 2, ये बॉर्डर क्यों संभाल नहीं पा रहा है? अगर बॉर्डर संभाल नहीं पाते तो बांग्लादेशी घुस रहा है, इसके लिए आप और आपको गृह मंत्री बीएसएफ फेलियर है, इसको तुरंत इसको इसको रिजाइन देना चाहिए गृह मंत्री जी को। ठीक है, उस पर प्रसून जी सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन सरकार जी ये तो बताइए कहीं वोट बैंक छिनने का डर तो नहीं है कि इस वजह से ड्राइव थ्रू रोकने की बात लगातार कही जा रही है? नहीं, कहीं वोट बैंक क्या है, 7 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 10-10 बार रिमाइंडर्स दिए गए हैं। चलिए ठीक है।